पूरा रिजल्ट जो उनका आया है वो सब आपको दिखाने वाले हैं। कितना पेन हुआ था, कितना खर्चा आया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम एक पेशेंट का रिजल्ट शो करने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो में हम पेशेंट की जर्नी शो करने वाले हैं, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन लगभग 8 महीने पहले करवाया था, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। एक्चुअली ये फ्रंटल हेयर लॉस से काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे थे। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो ये अपना फ्रंटल हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जरूरत भी होगी फ्रंटल हेयर ट्रांसप्लांटेशन की और क्राउन की। तो वीडियो में पूरी जर्नी उनकी शेयर करने वाले हैं। उन्होंने फ्रंट ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, क्राउन में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। पूरा रिजल्ट जो उनका आया है वो सब आपको दिखाने वाले हैं। कितना पेन हुआ था, कितना खर्चा आया था, सब वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेशेंट के बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो आप फोटोज में इजीली देख सकते हैं इनका फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका था। मिड स्कैल्प में भी काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी। एंड अगर हम बात करें क्राउन एरिया की, तो क्राउन एरिया में भी काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी। मतलब क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। एज की अगर हम बात करें तो पेशेंट की एज लगभग 29 ईयर ओल्ड थी और ये बेसिकली झारखंड से थे। अगर हम बजट की बात करें तो इनका बजट एवरेज था। मतलब ये एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा ट्रांसप्लांटेशन चाहते थे। अब इन्होंने हमें बताया, जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, कि ये ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड ले रहे थे पिछले कुछ सालों से। अब हुआ क्या, जो इनके हेयर फॉल था, जो फर्दर प्रोग्रेशन थी, वो काफी ज्यादा स्लो हो गई। मतलब हेयर फॉल इनका काफी ज्यादा कंट्रोल्ड था। इनका ये कहना था एज कम्पेयर टू अर्लियर, क्योंकि ये मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड ले रहे थे, लेकिन जो बाल इनके झड़ चुके थे वो इनके वापस नहीं आ रहे थे। तो फाइनली इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाने का सोचा एंड फाइनली इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अगर हम आफ्टर सर्जरी की कंडीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 3800 ग्राफ्ट्स इनके लगाए गए हैं फ्रंटल एरिया और क्राउन को मिला के। आप देख सकते हैं हेयर लाइन को काफी अच्छी तरीके से डिजाइन करा गया है। डेंसिटी बिल्कुल प्रॉपर दी गई है क्राउन में भी और फ्रंटल एरिया में भी। एक दिन की सर्जरी थी, एक दिन में पूरी की पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई, जबकि इनके ग्राफ काफी ज्यादा थे, 3800 ग्राफ्ट से लगभग। FUE टेक्निक से इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। और सर्जरी की अगर हम बात करें तो झारखंड में ही इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन इनका हुआ था। अगर हम बात करें हेयर लाइन की, तो हेयर लाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देखकर डिजाइन करी गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हेयर लाइन नहीं बनाई गई है। हेयर लाइन को बिल्कुल नेचुरल लुक दिया गया है ताकि जो रिजल्ट आए वो भी नेचुरल लगे। आप आगे जाके वीडियो में देखने वाले हो। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो बेसिक मेडिकेशन दी गई थी पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन के जस्ट बाद 1 हफ्ते की, जिसमें पेन किलर्स थे, एसिडिटी की कुछ मेडिसिन थी और कुछ ऐसी मेडिसिन जो जख्म को हील करने के लिए दी जाती है। अब अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के लगभग 10 दिन बाद की, जब हेड वॉश अच्छा खासा हो जाता है, तो फाइनल हेड वॉश के बाद की फोटोज है, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए 10 दिन बाद कंडीशन, जो इनके ब्लड क्लॉट्स थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। अब देखिए जो ब्लड क्लॉट्स थे वो एक दिन में तो रिमूव नहीं होते। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि आज हमने हेड वॉश कर दिया ट्रांसप्लांटेशन के बाद, हमारे ब्लड क्लॉट्स तो रिमूव ही नहीं हुए। देखिए एक दिन में ब्लड क्लॉट्स नहीं रिमूव होते, कम से कम 5 से 6 दिन आपको रेगुलरली वॉश करना होगा, तब जाके आपके ब्लड क्लॉट्स रिमूव होंगे धीरे धीरे करके। आप पेशेंट की कंडीशन में जो फोटोज देख रहे हो, इनके ब्लड क्लॉट्स सारे के सारे रिमूव हो गए थे 10 से 11 दिन में, क्योंकि इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन से 5 से 6 दिन बाद हेड वॉश लेना स्टार्ट कर दिया था। जॉनसन बेबी शैम्पू से, कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप हेड वॉश स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेशन होती है वो बेबी शैम्पू ही होती है। अब अगर आप ध्यान दें हेयर लाइन और डेंसिटी की तरफ, तो अब आपको इजीली विजिबल होगा कि कितनी अच्छी तरीके से इनकी हेयर लाइन बनाई गई है और कितनी प्रॉपर इनको डेंसिटी दी गई है, ताकि जो रिजल्ट आए वो नेचुरल के साथ डेंस भी लगे। अब बेसिकली फाइनल हेड वॉश के बाद जब ब्लड क्लॉट सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, तो पेशेंट्स मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड स्टार्ट कर देते हैं लेना। मिनॉक्सिडिल लगाना, अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो ग्रोथ हो वो बूस्ट होने लगे। आपको ब्लड क्लॉट्स रिमूव होने से पहले मिनॉक्सिडिल लगाना नहीं है, क्योंकि इस चीज का कोई फायदा नहीं है। अब बेसिकली होता क्या है, मिनॉक्सिडिल के साथ काफी लोगों को फिनेस्ट्राइड भी दी जाती है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, जिनके एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा हो और उनका जो हेयर फॉल हो वो प्रोग्रेशन में हो। इस वजह से काफी लोगों को डाउट भी हो जाता है, जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन नहीं भी करवाया होता है, कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद हर किसी को फिनेस्ट्राइड लेनी पड़ेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिनेस्ट्राइड सिर्फ पर्टिकुलर केसेस में ही दी जाती है। अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन से 2 महीने बाद की, तो अब आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया होगा और अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने अभी तक हमारे चैनल में काफी केस स्टडीज ऐसी देखी है जहाँ पे 2 महीने में पेशेंट का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आता। इनफैक्ट 2 महीने में जो उनके ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो काफी ज्यादा झड़ जाते हैं। शेडिंग फेज का पीक पॉइंट होता है 2 मंथ्स की अगर हम बात करें, लेकिन अगर इन पेशेंट की बात करें तो 2 महीने में आप देखिए बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका जो शेडिंग फेज था वो आया ही नहीं, इनके 95% जो हेयर थे वो वहीं से ग्रो होना स्टार्ट हो गए। तभी आपको जो 2 महीने
में कंडीशन दिख रही है वो ऐसी दिख रही है। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि 90% लोगों का शेडिंग फेज आता है और 2 महीने में उनकी कंडीशन बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है, जो काफी ज्यादा वियर्ड भी लगता है लोगों को। सिर्फ 10% लोग होते हैं जिनका शेडिंग फेज नहीं आता, जिनके बाल वहीं से ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें से ये पेशेंट है, इसीलिए आपको रिजल्ट दिख रहा है। जबकि रिजल्ट 90% लोगों का 3 महीने के बाद से आना स्टार्ट होता है। तो अगर आपका 2 महीने में शेडिंग फेज चल रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। जरूरी नहीं है कि आपका शेडिंग फेज नहीं आएगा। 90% चांसेस होते हैं कि हर किसी का शेडिंग फेज आता है। अगर शेडिंग फेज आपका नहीं आता तो हो सकता है आपका रिजल्ट जल्दी है, जैसे कि इन पेशेंट का आया। अब देखिए, अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की, अगर हम ट्रांसप्लांटेशन के 6 महीने बाद की बात करें तो आज हम 6 महीने के रिजल्ट के साथ साथ 6 महीने बाद का एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं खुद पेशेंट से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रांसप्लांटेशन का प्लान कर रहे हो या ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी नॉलेज हो जाए और आप भी एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा पाओ। 2015 से मैं बालों की समस्याओं से गुजर रहा था। 3-4 साल मैं समस्याओं से गुजरता ही गया और मेरे बालों के लेवल बढ़ते गए। और फिर मैं फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि अपने शहरों में क्लिनिक नहीं मिल पाता है, तो हम लोग खोजने लगते हैं कि एक अच्छा बेस्ट हेयर क्लिनिक मिले। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने ही शहर में अच्छा क्लिनिक ढूंढ रहा था। तो मैंने बेस्ट हेयर हेल्प से कांटेक्ट करा और उनके माध्यम से मुझे अपने ही शहर में एक अच्छा क्लिनिक की जानकारी प्राप्त हुई और फिर मैं यहाँ पर आया। और मैं फाइनली थैंकफुल हूँ प्रभात सर का और द बेस्ट हेयर हेल्प टीम का, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया और अपने ही शहर में मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट क्लिनिक मिला। और फिर मैंने विजिट किया, डॉक्टर से मैंने मिला और मिलने के बाद मेरी कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया। दिसंबर 2020 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद से अभी तक का 7 मंथ अप्रॉक्स हो चुका है और रिजल्ट आपके सामने है और मैं अपने इस रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।